हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अग्रवाल मैथ्स एकेडमी। अजय, आज हम एक ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी इसमें, तो मैंने सोचा वीडियो बनाई जाए। तो करते हैं फिर बिना समय गवाए क्वेश्चन। इफ cos अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3/2। इफ मतलब गिवन, ये चीज गिवन है आपको और आपको ये प्रूव करना है cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल टू 0 और सेम वैसे sin अल्फा sin बीटा प्लस sin गामा इज इक्वल टू 0। तो करते हैं स्टार्ट। तो करना क्या है आपको, देखो यहीं से हम पिक करते हैं cos अल्फा माइनस बीटा। क्या फार्मूला होता है cos अल्फा माइनस बीटा का? cos अल्फा बहुत बेसिक रिजल्ट्स में एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको आते हो। अगर नहीं आते अभी तक तो इसको फिर यहां तक आप पहुंचे नहीं होगे, तो जरूरी है इसको याद करना है। इसका हमने सिंपल रिजल्ट लगा दिया। सिमिलरली सेम रिजल्ट इसका लगेगा, बस फर्क क्या है यहाँ एंगल का। बीटा cos गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा। और तीसरा क्या है cos गामा cos अल्फा माइनस साइन गामा साइन अल्फा -3/2। ठीक है जी। अब करना क्या है आपको, ये क्रॉस मल्टीप्लाई टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और जितने कॉस वाले हैं, जितने एक जैसे हैं, वो आप एक ब्रैकेट में कर दो, उनको साथ साथ रख लो। cos अल्फा cos बीटा cos गामा cos अल्फा। ठीक है जी, एक सिंपल सा पैटर्न बन रहा है, वो आपको फॉलो करना है। सिमिलरली यही चीज आपको यहाँ पे साइन के साथ करनी है। साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा एंड साइन गामा साइन अल्फा। ठीक है, इज इक्वल टू -3 इज इक्वल, ये 2 तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया ऐसे, तो अब ये -3 को इधर लेके आओगे तो इट बिकम्स +3। तब कुछ इधर ले आए तो आप 0 के इक्वल हो गया। ठीक है जी। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें कुछ नहीं, ट्विस्ट क्या क्वेश्चन में जहां जाके बच्चे फंस जाते हैं, वो ट्विस्ट क्या है, आपको ये वाली चीज एज इट इज रखनी है, ये वाली चीज एज इट इज रखनी है। इस 3 को क्या लिखना है, 1 + 1 + 1 लिख सकते हो आप इसको। इसको कुछ नहीं करना, एज इट इज रहेगा। इसको कुछ नहीं करना, एज इट इज रहेगा। पर ये जो 3 है, ठीक हो गया, 1 + 1 + 1। अब एक बड़ी फेमस आइडेंटिटी है जो आपने सबने पढ़ी है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 के। सिमिलरली cos स्क्वायर बीटा, मतलब एंगल यहाँ पे सेम होना चाहिए, ये भी 1 होगा। और cos स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके इक्वल होगा, 1 के। तो बेसिकली हमें 3 एंगल इन्वॉल्व थे, अल्फा बीटा गामा और गामा अल्फा। तो हमने तीनों को अल्फा बीटा गामा 3 एंगल्स की जगह पे 1 1 1 की जगह पे क्या लिख लेना है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, है ना। समझ आ रहा है ना चीज, cos स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा, बड़ा ही सिंपल, इक्वल टू 0 वैसे चल रहा है। ये सारी चीज हमने एज इट इज लिखनी है, कोई चेंज नहीं है। cos अल्फा cos बीटा cos और बीटा cos गामा cos अल्फा, और सिमिलरली साइन वाला फिर से वैसे का वैसे ही एज इट इज आएगा। ठीक है, अब लास्ट स्टेप पे हम पहुंच चुके हैं। ध्यान से देखो करना क्या है, ये देखो, अगर आप cos वाला पहले लिख पाओ, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ठीक है, इनके स्क्वायर्स। मैंने यहां से cos और cos उठा लिया, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा, और साथ में 2 cos अल्फा बीटा 2 cos बीटा गामा 2 cos गामा अल्फा, ऐसे लिख लिया। ठीक है, यहां पे ये सारा का सारा एज इट इज, ये सारा एज इट इज, और cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा नहीं। सेम वैसे यही काम आपको यहां करना है, sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा, और सेम चीज आपको ये वाली जो आपने लिखी है यहाँ पे 2 sin अल्फा sin बीटा, सेम आपको यहाँ पे वही लिखना है, 2 sin अल्फा sin बीटा प्लस sin बीटा sin गामा प्लस sin 2 sin गामा sin अल्फा। ठीक है, समझ में आई बात। इक्वल टू 0 चल रहा है, बिना किसी दिक्कत के इक्वल टू 0 चल रहा है। अब देखो फार्मूला क्या है, a² + b² + c², 2ab 2bc 2ca। सिमिलर यानी कि किसकी आइडेंटिटी है ये,
ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का ये बेसिकली क्या है, होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2ca। और एग्जैक्टली ऑन द सिमिलर लाइन ये किसकी आइडेंटिटी हुई, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा की। और ये सारा है किसके इक्वल, 0 की। ये आपने पहले बहुत बार पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो बड़ी बात है, पर मैं लिख देता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। बेसिक आइडेंटिटी है। और किसी भी चीज का स्क्वायर 0 है, किसी भी चीज का स्क्वायर 0 है। मान लो ये पूरा a है और ये पूरा b है। अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 है, इसका मतलब क्या है, a भी 0 है और b भी 0 है। अनलेस अनटिल ये 0 नहीं होगा तब तक ये आएगा ही नहीं। तो यही था प्रूफ करना आपको। देखो cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा 0 एंड sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इज अगेन 0। ये था जी एक बढ़िया क्वेश्चन जो डाउट पूछा गया था। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होगे तो आपको पता है क्या करना है। शेयर करो, बाकी बच्चों की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और एंजॉय करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।